पुल सिरात पर कौन बचेगा? सोचो, एक ऐसा पुल जिससे गुजरे बगैर कोई जन्नत तक नहीं पहुंच सकता, ना कोई दूसरा रास्ता, ना कोई वापसी। या अल्लाह, रहम फरमा, रहम फरमा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो। ये तुम्हारे रब का कतई फैसला है, यानी हर इंसान को इस पुल सिरात से गुजरना होगा। मुफस्सिरीन कराम जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु और हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस गुजरने से मुराद जहन्नुम के ऊपर कायम वो पुल है जिसे पुल सिरात कहा जाता है। अहली सुन्नत का अकीदा है कि ये पुल हक है और इसी से गुजर कर ही जन्नत तक पहुंचा जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम पर एक पुल रखा जाएगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, और उस पर कांटे और कुंडे होंगे जो लोगों को पकड़ेंगे। ये कोई आम रास्ता नहीं, ये इंसान के आमाल का इम्तिहान है। या अल्लाह छोड़ दे। और एक और हकीकत जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि पुल सिरात हर एक के लिए एक जैसा नहीं होगा। बाज के लिए ये बाल से ज्यादा बारीक होगा और बाज के लिए एक कुशादा वादी की तरह। जैसा कि सलफ सालिहीन से मुनकूल है कि जिसके आमाल बेहतर होंगे उसके लिए ये रास्ता आसान कर दिया जाएगा, यानी यही पुल किसी के लिए अजाब बन जाएगा और किसी के लिए निजात का रास्ता। या अल्लाह सलामती दे। या अल्लाह सलामती दे। या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमें नजात दे दी गई। इसी पुल पर लोगों की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई पलक झपकने की तरह गुजरेगा, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, और कुछ घिसटते हुए गुजरेंगे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये फर्क इंसान के आमाल और इखलास की वजह से होगा। जितना ईमान मजबूत उतनी रफ्तार तेज। जरा तसव्वुर करो, नीचे दहकती हुई जहन्नम, ऊपर एक बारीक पुल, और तुम अकेले। हर कदम तुम्हारी तकदीर लिख रहा होगा। उस दिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी सिर्फ एक ही दुआ करेंगे, या अल्लाह सलामती दे। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे होंगे, और उस वक्त
इंसान को एहसास होगा कि दुनिया में किए गए छोटे अमाल भी आज उसके कदमों के नीचे फैसला बन चुके हैं। और उस पुल का सबसे हौलनाक मंजर वो होगा जब आखिरी शख्स गुजर रहा होगा। हदीस में आता है कि वो पेट के बल घिसटते हुए गुजरेगा और बार बार अर्ज करेगा, या अल्लाह, मुझे इतनी देर क्यों लग रही है? तो उसे जवाब दिया जाएगा कि हमने तुझे देर नहीं की, बल्कि तेरे आमाल ने तुझे रोक रखा है। अल्लाह बस बचा यानी ले। उस दिन इंसान की रफ्तार नहीं, बल्कि उसके आमाल फैसला करेंगे। या अल्लाह, मुझे इतनी देर क्यों लग रही है? हमने तुझे देर नहीं की, बल्कि तेरे आमाल ने तुझे रोक रखा है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। कुछ लोग खौफ के बावजूद बच जाएंगे क्योंकि उन्होंने दुनिया में अल्लाह को नहीं भुलाया, और कुछ ताकत के बावजूद गिर जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने रब को नजरअंदाज किया। आज अभी भी वक्त है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम रोशनी का रास्ता चुनोगे या अंधेरे में खो जाओगे? या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने हमें बचा लिया। कुछ लोग इस पुल से कामयाबी के साथ गुजर जाएंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कुछ जख्मी होंगे, कुछ रुक जाएंगे और कुछ अपने आमाल की वजह से जहन्नम में गिर जाएंगे। यहां न कोई ताकत काम आएगी, न कोई सिफारिश, सिर्फ आमाल फैसला करेंगे। मैं हलाक हो गया, मुझे बचाओ। जरा रुक कर सोचो, अगर आज यही लम्हा तुम्हारा आखिरी इम्तिहान होता तो क्या तुम तैयार होते? वो कदम जो तुम रोज उठाते हो, वो नजर जो तुम डालते हो, वो बात जो तुम जबान से निकालते हो, ये सब वही आमाल हैं जो कल उस पल पर तुम्हारे साथ होंगे। वहां ना कोई बहाना होगा, ना कोई दूसरा मौका, सिर्फ तुम और तुम्हारा अंजाम। ये है पुले सरात, वो मरहला जहां इंसान अपने अंजाम के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। एक तरफ निजात और दूसरी तरफ हलाकत। अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब अगले मरहले में हम देखेंगे जन्नत और जहन्नुम के वो मनाजिर जो हमेशा के लिए इंसान का मुकद्दर बन जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि हम आप तक लाते हैं तहकीक शुदा, मुस्तनद और उलमा की निगरानी में तैयार की गई इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और याद रखें, हर अच्छी बात को आगे पहुंचाना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका हमसफर इस्लामिक क्रॉनिकल्स।